नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उन पर लगातार अत्याचार। लेकिन उससे पहले आपको बहुत संक्षेप में एक बात बताते हैं अमेरिका और इजराइल की। नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या पर ट्रंप को इतना गुस्सा आया कि वहां उन्होंने आईसिस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि नाइजीरिया की सरकार ने इसके लिए अपनी सहमति भी दी, क्योंकि वो आतंकियों पर नकेल नहीं कस पा रही थी। इसी तरह इजराइल यहूदियों की हत्या को बर्दाश्त नहीं करता और युद्ध तक छेड़ देता है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कब तक होती रहेगी? एक सप्ताह में अमित मंडल, इसके साथ दीपू दास की क्रूर तरीके से झूठे आरोप लगाकर हत्या कर दी गई। तो क्या अब भारत और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? और जब यूनुस सरकार कट्टरपंथियों पर नकेल नहीं कस पा रही है, तो क्या वो नाइजीरिया की तरह भारत को स्ट्राइक करने की सहमति देगी? तमाम तरह की बातों के बीच बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे मसले पर खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं की हत्या? कब तक चुप रहेगा हिंदुस्तान? क्या बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी? बांग्लादेश में एक और हिंदू नौजवान को कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर मार डाला। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में 29 साल के अमृत मंडल को जिहादियों की भीड़ ने घेर कर बुरी तरह पीटा। उसे इतना मारा कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इससे पहले मैमनसिंह में दीपू चंद्रदास को सरेआम चौराहे पर जिंदा जला दिया गया था। अमृत मंडल के साथ ये हैवानियत उस वक्त हुई जब 17 साल बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने कट्टरपंथियों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर भारत में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। भारत सरकार भी बांग्लादेश को लगातार ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कह रही है। भारतीय सरकार की चुप्पी पर क्या कुछ डिस्कस हुई आज? कुछ नहीं है। जो बांग्लादेश पर कहना है वो संतुलित बात वो आएगी। जयराम जी उसको ड्राफ्ट करके दे रहे हैं, हम लोगों ने उस पर चर्चा कर ली है। सर, मनरेगा पे क्या बातचीत हुई? मनरेगा पे तो पूरा रेजोल्यूशन आ गया है। भारत में सियासी पार्टियां भी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में मशाल रैली निकाली और ऐसी ही तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आती रही हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि सरकार को बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाना चाहिए। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए हम सब बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि आज दुनिया की सभी सभ्यताएं बांग्लादेश की निंदा कर रही हैं। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि वो उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में अत्याचारों का शिकार हुए हैं। बांग्लादेश के फरीदपुर में अब पॉपुलर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट हिंसा का शिकार हो गया। भीड़ ने वहां हमला कर दिया और ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बवाल के चलते कॉन्सर्ट को रद्द करना पड़ा और सिंगर जेम्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं कि आखिर बांग्लादेश अपने ही लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है। देखिए किस तरह अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढाए गए। अभी कोई शासन नहीं, कोई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि वो छोड़कर भारत आ जाएं, उनका संपत्ति वो ले लेंगे। दीपू के बारे में वही है, दूसरे के बारे में भी
और उनका जमीन लेने गए थे, वो मना किया, रोका तो उसको मार दिया, जला दिया गया। ये लगातार हो रहा है और जो अवैध रूप में बैठे हुए हैं सरकार का मुखिया बन करके, इनकी कोई पहुंच नहीं है, ना तो कोई इनके पास इस प्रकार क्षमता है कि वो प्रशासन चला सके, लोगों को सुरक्षा दे सके। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ घातक हमला किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा कि यह हमला ईसाइयों की कथित हत्याओं के कारण किया गया। इसके लिए नाइजीरिया ने भी सहमति दी थी। इसी तरह इजराइल में नेतन्याहू यहूदियों पर हमले होते हैं तो युद्ध छेड़ देते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। सवाल यह भी है कि अगर यूनुस सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो क्या कट्टरपंथियों पर कार्रवाई के लिए वो नाइजीरिया की तरह भारत को समर्थन देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तमाम सारी बातें और इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, एक सर्वे कराया, लोगों से कुछ सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। जो सवाल पूछे वो आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में पूरा देश एकजुट है और सबका खून खौल रहा है। आपकी राय। 84% लोगों ने हाँ कहा है, 16% लोगों ने ना कहा है। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने पूछा, अब बहुत हुआ, क्या भारत को बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए? 80% लोगों ने कहा बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। 13% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा गलत होगा। 7% लोगों ने कहा ये उनका अंदरूनी मामला है, वो इसे सुलझाएं, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, यहूदियों पर हमला तो इजराइल, ईसाइयों पर हमला तो ट्रंप युद्ध छेड़ देते हैं, हिंदुओं पर हमला है तो भारत सख्त संदेश ऐसा क्यों नहीं देता है? 76% लोगों ने सही कहा, बिल्कुल होना चाहिए। 13% लोगों ने कहा नहीं, ये गलत होगा, और 4% लोग ट्रंप, नेतन्याहू की परिस्थिति अलग है, इस बात का जिक्र कर रहे थे। 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उन पर अत्याचार का कारण आखिर है क्या? आपकी राय। 26% लोगों ने कहा सरकार नाम की चीज है नहीं वहां पर, इसलिए ऐसा हो रहा है। 22% लोगों ने कहा कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। और 46% लोग कह रहे थे कि हिंदुओं से वहां पर नफरत की जाती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और 6% कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और आखिरी सवाल, क्या चुनाव और नई सरकार गठन के बाद हिंदुओं की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि वहां पर चुनाव आने वाले हैं? 53% लोगों ने कहा हाँ सुधार होगा, 30% ने कहा सुधार नहीं होगा, और 17% कंफ्यूज थे, वो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम तरह की बातों के बीच कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल 6 तस्वीरें आपको हम दिखा दें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है तब से ये तस्वीरें आम हो गई हैं। पहली तस्वीर में बचने के लिए गुहार लगाता हुआ अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में, दूसरी तस्वीर में कट्टरपंथी किस तरीके से हंगामा मचा रहे हैं, हाथों में हथियार लेकर लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, और कॉन्सर्ट में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखी गई। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा जा रहा है। जो हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं या इस तरह के पंडाल लगाए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या की जाती है, वहाँ पर किस तरीके से विरोध किया जाता है जमातियों के द्वारा, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। चौथी तस्वीर में आप देखिए कि पकड़कर एक व्यक्ति अल्पसंख्यक हिंदुओं को ले जाता है, उसके बाद फिर पुलिस भी उनके साथ देती है, और बाकायदा पुलिस के सामने भी उसे किस तरीके से निशाना बनाया जाता है, वो 30 एक और तस्वीर। 5वीं तस्वीर में भी करीब उसी तरह की स्थिति आपके सामने बनी हुई है कि किस तरीके से पुलिस और सेना भी उन लोगों का साथ देती है। 6वीं तस्वीर जिसमें ऑफिस में घुसकर, कार्यालयों में घुसकर, घर में घुसकर लगातार किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और 7वीं तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि गुहार लगाते हुए अपने साथ जो बदसलूकी हुई है उसकी तस्वीरें दिखाते हुए तमाम सारी चीज़ें हैं।
विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद ये इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई ऐसा है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हैं सना हाशमी, पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सना के पास चलेंगे। सना, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश की जो सत्ता अभी जिस व्यक्ति के हाथ में है, जो कि अंतरिम मुखिया है, वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। और नोबेल पुरस्कार विजेता होने के नाते जो जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ऐसी तस्वीरें दिखाई ना दें जो